जादुई लिपस्टिक की नदी। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर गांव में दो बहनें दीक्षा और प्राची अपनी चाची उर्मिला के साथ रहती थी। उनकी चाची उर्मिला उन पर बहुत अत्याचार करती थी। उर्मिला की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था निशा। उर्मिला निशा को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर एक जिद पूरी किया करती थी। निशा एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। माँ के लाड़ प्यार और पैसों की बदौलत वह एक जिद्दी और बिगड़ैल लड़की बन गई थी और कक्षा में हमेशा कम नंबर लाया करती थी। परंतु माँ की लाडली होने की वजह से उर्मिला निशा को कभी डांटती नहीं थी। यह बात कुछ 10 साल पुरानी है, जब दोनों बहनें दीक्षा और प्राची अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से रह रही थीं। दीक्षा और प्राची के माँ बाप बहुत गरीब थे और जंगल से लकड़ियाँ काटने का काम किया करते थे। एक दिन जंगल में भारी तूफान आने की वजह से एक पेड़ उन दोनों पर गिर जाता है और दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसी दिन से दीक्षा और प्राची के चाचा सुरेश, जो शहर में एक टीचर की नौकरी किया करते थे, उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। शुरू में तो उर्मिला सुरेश को दिखाने के लिए दीक्षा और प्राची को अपनी सगी बेटी की तरह पाला करती थी, परंतु शहर जाते ही वह दोनों पर नौकरों की तरह अत्याचार करने लगती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अभी मॉल से आ रही हूँ। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था कि आने वाली 28 तारीख को हमारे गांव में एक फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। सुना है इस कंपटीशन में मिस्टर मोहित राठौर भी आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, और उनका कहना है कि जो भी इस फैशन कंपटीशन में विनर होगा वह उसकी शादी अपने बेटे से कराएंगे और उसे नगद 50,000 रुपए का इनाम भी देंगे। माँ, मैं यह कंपटीशन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मुझे इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत सुंदर सुंदर मेकअप का सामान, अच्छे लहंगे और फैशन का सारा सामान खरीदना है। अरे, इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो मेरी प्यारी बच्ची? मुझे पता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और तेरे अलावा वह फैशन कंपटीशन दुनिया की कोई और लड़की जीत नहीं सकती। परंतु फिर भी तू कहती है तो मैं तुझे ब्रांडेड महंगे लहंगे और लिपस्टिक दिलवा दूंगी। लव यू मॉम, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। यह सभी बातें दीक्षा भी साइड में खड़े होकर सुन रही थी। दीक्षा भी बचपन से एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, परंतु उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके सारे सपने सिमट कर रह गए और वह चाची के यहाँ एक नौकरानी की तरह काम करने लगी। इसी तरह बहुत देर तक बात करने के बाद दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं। दीक्षा भी यह बात जाकर अपनी बहन प्राची को बताती है। प्राची, तुम्हें पता ही है तुम्हारी बहन हमेशा से एक फैशन मॉडल बनना चाहती है। आज मेरे पास यह सुनहरा मौका चलकर आया है। हमारे गांव में आने वाली 28 तारीख को एक फैशन कंपटीशन मनाया जा रहा है। मैं भी उस फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ दीदी, परंतु उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपको एक सुंदर से लहंगे और मेकअप की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है और हम चाची जी से भी नहीं कह सकते। अगर हमने ऐसा कहा तो वह हमारा मार कर बुरा हाल कर देंगी और हमें खाना भी नहीं देंगी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। चाची जी बहुत बुरी हैं। वह हमसे पूरा दिन घर का काम करवाती हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती। ऊपर से हम पर इतना अत्याचार भी करती हैं। अगर आज माँ जिंदा होती तो वह जरूर मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप का सामान मंगवा देती। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ रुपए हैं।
आप उनसे कल जाकर सिलने के लिए कपड़े ले आना। माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी। मैं दिन रात जागकर आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर दूंगी। दीक्षा अपनी बहन की बात सुनकर बहुत खुश होती है और इसी तरह दोनों बहनें बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह उर्मिला दीक्षा को बाजार से सब्जी खरीदने के लिए भेजती है। तभी दीक्षा वहाँ से अपने लहंगे के लिए कपड़ा भी ले लेती है। दीक्षा घर जाकर प्राची को वह कपड़ा दे देती है, क्योंकि दीक्षा और प्राची दिन भर घर का काम किया करती थी, इसलिए प्राची को दीक्षा का लहंगा सिलने का समय नहीं मिल पा रहा था और वह रात भर जागकर अंत में दीक्षा के लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। दीक्षा अपना इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। फैशन कंपटीशन के दिन पास आ रहे थे और एक दिन उर्मिला दीक्षा और प्राची को उनके कमरे में बुलाने जाती है कि तभी उसकी नजर इतने सुंदर लहंगे पर जाती है। क्यों री मनहूस लड़कियों, यह इतना महंगा लहंगा किसका है और यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? चाची जी, यह लहंगा हमारा ही है। यह मैंने अपने हाथों से अपनी बहन दीक्षा के लिए सिला है। क्या मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रही हूँ? यह इतना सुंदर लहंगा तुझ मनहूस लड़की ने सिला है। जरूर यह इतना महंगा लहंगा खरीदा हुआ है और तुमने मेरे चुराए हुए पैसों से खरीदा है। जल्दी से मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूंगी। प्राची सही कह रही है, यह मेरा ही लहंगा है। प्राची ने अपने हाथों से सिला है। ठीक है, परंतु इतना सुंदर लहंगा तो मेरी प्यारी बेटी निशा पर ही जचेगा। यह मैं अपनी प्यारी बेटी निशा के लिए ले जा रही हूँ और खबरदार, अगर तुमने ऐसा कोई दूसरा लहंगा सिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे उस लहंगे को आग के हवाले कर दूंगी। इस तरह उर्मिला वह लहंगा उन दोनों से छीनकर ले जाती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत पर बहुत उदास होती हैं और चुपचाप जाकर सो जाती हैं। दीक्षा का फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन था। वह बहुत गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा उस फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है और तुम वह कंपटीशन जीतकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह कंपटीशन जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक नदी है। वह नदी एक जादुई नदी है। वह जादुई नदी तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देगा, जिसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। उस लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो। वह लिपस्टिक मुसीबत में भी तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर दीक्षा की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह जब दीक्षा की नींद खुलती है तो उसे अपना सपना याद आता है और वह सारी बात प्राची को बताती है। दीदी, मुझे तो तुम्हारा यह सपना किसी सच से कम नहीं लग रहा। जरूर माँ तुम्हारी मदद करना चाहती होंगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें जादुई नदी के बारे में बताया। आज चाची और निशा शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हैं। हम दोनों मौका देखकर उस जादुई लिपस्टिक की नदी के पास चले जाएंगे और इस तरह दोनों बहनें जल्दी जल्दी अपने हिस्से का काम कर लेती हैं। यहाँ उर्मिला और प्राची भी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। अपना घर का सभी काम खत्म करके दोनों बहनें एक साथ जादुई लिपस्टिक की नदी की खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर तक चलने पर उन्हें एक जंगल में माँ का बताया हुआ कुआं दिखाई देता है। वह कुएं की दिशा की ओर चलने लगती हैं। चलते चलते उन्हें एक नदी भी दिखाई देती है। नदी के पास जाकर वह देखती हैं कि वह नदी तो जादुई लिपस्टिक की नदी है।
और नदी में ढेर सारी जादुई लिपस्टिक है। आओ बच्चों, तुम दोनों का मेरे इस जादुई नदी में स्वागत है। जरूर तुम दोनों ईमानदार और नेक दिल लड़कियां हो, जो तुम्हें मेरी यह जादुई नदी दिख गई। मैं यहाँ पिछले 100 सालों से हूँ, परंतु आज तक किसी ने मेरी जादुई शक्तियों का अनुभव नहीं किया और आज तुम्हें मेरी यह नदी दिख गई। तुम दोनों जल्दी से मेरी इस नदी से एक एक लिपस्टिक ले लो। मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी। दोनों बहनें उस नदी के कहे अनुसार एक एक लिपस्टिक ले लेती हैं और जल्दी से उसे अपने चेहरे पर लगाती हैं। लिपस्टिक के लगाते ही दोनों बहनें पहले से भी खूबसूरत हो जाती हैं और दोनों के शरीर पर सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और नदी को धन्यवाद देकर वहां से जादुई लिपस्टिक अपने साथ लेकर घर आ जाती हैं। क्योंकि दोनों बहनें चाची जी से बहुत डरती थीं, इसलिए वह घर पर साधारण कपड़ों में ही रहती थीं। अब दोनों के पास जादुई लिपस्टिक थी। दोनों उन लिपस्टिक की मदद से घर के सभी काम जादू से कर लेती थीं। इसी तरह दिन निकल रहे थे और आज वह दिन भी आ जाता है जब गांव में फैशन कंपटीशन होना था। सभी गांव की लड़कियां तैयार होकर कंपटीशन में जा रही होती हैं। दोनों मनहूस लड़कियों, कहाँ मर गई हो? मैं और मेरी प्यारी बेटी फैशन कंपटीशन में जा रही हैं। तब तक तुम दोनों हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर रखना। खाना बनाने में जरा भी देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर उर्मिला और निशा उस कंपटीशन में चली जाती हैं। यहाँ घर पर दीक्षा और प्राची भी उस जादुई लिपस्टिक को लगाकर सुंदर सुंदर लहंगे में आ जाती हैं। दीक्षा और प्राची उस फैशन कंपटीशन में चली जाती हैं और एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं। जजेस दीक्षा और प्राची की शानदार मॉडलिंग देखकर दोनों को ही पसंद कर लेते हैं। फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर मोहित राठौर दोनों लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की राठौर जी के बड़े घर में शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।